बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर है और इलेक्शन की सूरत हाल जो है वो रोज़ बरोज़ आपके सामने आ रही है। हम अपने तजिए पेश कर रहे हैं और तजिए के अंदर जो जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख रहे हैं। जो हमारे तजिए होते हैं वो हम मुख्तलिफ लोगों के साथ जाके जो रवाबित इख्तियार करते हैं, लोगों से पूछते हैं, उसके बाद हम अपना एक तजिया देते हैं किसी भी इलाके का कि ये कैंडिडेट जो है वो कामयाब हो रहा है, ये कैंडिडेट जो है वो उसका कम है रुझान लोगों के अंदर, इस कैंडिडेट की ये पोजीशन है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखिए कि सितारों की चाल क्या कहती है। चिन्योट के मायनाज ख्वाजा नाजर साहब जो हैं वो 10 शनास भी हैं, माहिर इल्मुल आदाद भी हैं और सितारों के बारे भी काफ़ी इनकी जो है वो चीज़ें हमारे सामने आती रहती है, सितारों के बारे में भी ये जानते हैं। हमने पिछले कुछ अरसा से जो बाहर के इलेक्शन हैं या वैसे मुल्क की सतह पे जो हमारी सूरत हाल होती है उनके साथ हम बहस व मुबासा करते रहते हैं। तो उस बहस व मुबासे के अंदर इनकी काफ़ी पेशन गोइयाँ जो है वो सच साबित होती हैं। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर आपके ज़हन में ये हो कि इनकी बात, इनके पास कोई इल्म गैब है या कोई ऐसी बात है, ये सारा झूठ है। इल्मुल गैब सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये इनके गेस होते हैं, ये इनके टोटके होते हैं, ये इनका कोई ना कोई इल्म होता है जिसके ज़रिए ये सिर्फ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बातें हो सकती हैं, ये बातें नहीं हो सकती। तो हमने सोचा क्यों ना चनियोट की आवाम को जो इस वक्त हमारे कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हैं उनके सितारों की चाल के बारे में वो क्या कहते हैं, उनके में किसकी कामयाबी आपको नज़र आती है, कौन सा कैंडिडेट जो है वो कामयाब होगा, इस बारे में भी हम इनसे आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे हल्का 93 लालियां का जो इलाका है, लालियां और तहसील बुआना का, उसके ऊपर हम इनसे पूछेंगे कि क्या कामयाबी किसकी ज़्यादा आपको नज़र आ रही है और क्यों नज़र आ रही है, उसके अंदर क्या क्या ऐसी वजह है। आपको ये बताएं कि उस हल्का के 4,37,041 टोटल वोट जो है वो रजिस्टर्ड है, जो 8 फरवरी को हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। और वहाँ पे इस वक्त जो एनए के ऊपर खड़े हैं वो मार गुलाम मोहम्मद लाली हैं, गुलाम बीबी बरवाना है, मलक गुलाम बास निस्वाना है और सैयद रजा बुखारी है जो मेन कैंडिडेट्स हैं। बाकी और भी कैंडिडेट्स हैं, ताहम ये मेन कैंडिडेट्स हैं जो अपना इलेक्शन के में इनके दरमियान मुकाबला हो सकता है। तो हम 4 कैंडिडेट्स के ऊपर बहस करेंगे जिनमें मार गुलाम बास निस्वान है, गुलाम मोहम्मद लाली है, उसके बाद क्या नाम है, रजा बुखारी है और गुलाम बीबी भरवाना है। गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम लाली 2 दफ़ा MNAs भी रह चुके हैं, इनकी अपनी जाती रसूख भी है। बाकी दोनों कैंडिडेट्स जो हैं पिछली दफ़ा गुलाम बास निस्वाना खड़े हुए थे, ताहम रजा बुखारी पहली दफ़ा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। उनका इसलिए हम साथ रखने क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनका उस हल्के में काफ़ी वोट है। तो चलते हैं हम अपने जो मेहमान हैं हमारे, सर क्या कहेंगे कि हमारा जो इस हल्का के अंदर है, हल्का 93 चिन्योट 1 का एरिया है, इसमें आप क्या पोजीशन देख रहे हैं कि इन 4 कैंडिडेट्स उसके अंदर कौन सा कामयाब होगा और क्यों कामयाब होगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने जो ये ज़ैचा बनाया है इसमें इल्म नजूम, इल्म जफर, इल्म रमल और इल्मुल अदाद के ज़रिए ये ज़ैचा मैं बनाया है। इसमें मेरे पास गुलाम मोहम्मद लाली और गुलाम बीबी परवाना का मुकाबला नज़र आ रहा है। और क्यों आ रहा है, एक पहले तो इस बात पर आते हैं ना कि क्यों नज़र आ रहा है। क्योंकि गुलाम मोहम्मद लाली 2 मरतबा ये इलेक्शन जीत चुके हैं अपने हल्के में। एक ये एक जहरी बात थी। हम पहले इलम की बात करेंगे, वो बाद में उस पर आते हैं कि क्या क्यों जीत रहे हैं। क्योंकि लाली साहब का जो तालिया में जोल आ रहा है और शरफ में आ रहा है, जब जोल शरफ में होता है तो उसके जीतने के बहुत ज्यादा इम्कान है। अब इनके मुकाबले में बाकी भी ये गुलाम अब्बास निस्वाना साहब है और अली रजा साहब है, और मुझे गुलाम अब्बास निस्वाना और अली रजा का मुकाबला रजा बुखारी साहब का जो मुकाबला है, और हो सकता है रजा बुखारी से तो निस्वाना साहब ज्यादा वोट ले जाएं, लेकिन गुलाम मोहम्मद लाली से ज्यादा वोट नहीं ले सकते और ना ही गुलाम बीबी भरवाना से ज्यादा वोट ले सकते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि गुलाम मोहम्मद लाली साहब जो है ना वो विन पोजीशन में जा रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि जो बीबी भरवाना का है ना सितारा, वो इस वक्त कमरदार अकरब में है और उसकी कमरदार अकबर होता है, न्यूसत के असरात होते हैं। ये रुज्जत कर रहा है। अगर ये रुज्जत से निकल जाता है तो बीबी के भी चांस है। ये मुकाबला है कि थोड़े वोटों की हो सकती है जीत हार हो, वो ज्यादा मार्जिन का नहीं है। आपका कहने का मकसद ये है कि गुलाम मोहम्मद लाली इस वक्त आपको विनर पोजीशन में नजर आ रहे हैं, लेकिन
अगर हो सकता है कि एंड मौके के ऊपर खुद कोई कोई ऐसा मामला बनता है कुछ तो भी हो सकता है, क्योंकि शक्ल हार एक ये शक्ल ऐसी होती है कि आदमी हारता हारता जीत सकता है या जीतता जीतता हार सकता है, ये दोनों कंडीशनें आ सकती। मुनकलिब है ना, किसी वक्त भी बदल सकती है, इसकी शक्ल बदलने वाली है। वरना लाली साहब जो है ना, गुलाम मोहम्मद लाली साहब बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा, मामार गुलाम मोहम्मद लाली जो हैं इस हल्का में, हल्का 90 NA-93 कौमी असम्बली का जो हल्का है, इसमें मामार गुलाम मोहम्मद लाली इस वक्त हमारे पास विनर पोजीशन में सामने आ रहे हैं इस जैचे के इस मुताबिक। जैचे के मुताबिक। और सेकंड नंबर पे गुलाम बीबी भरवाना और थर्ड नंबर पे गुलाम बास निस्वाना और चौथे नंबर फोर्थ पे जो नंबर है पर वो जो है सईद रजा बुखारी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि जो जायचा है, जो चीज ऐसी बताई जा रही है, जो देखी जा रही है सितारों के अंदर, उसमें यह है कि गुलाम बीबी भरवाना का जो जायचा है वो किसी भी वक्त रुख बदल भी सकता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इनकी हार जीत होती भी है तो हार जीत में यह है कि चंद 100 वोटों से हो सकती है, ज्यादा इससे ज्यादा नहीं हो सकती। और गुलाम मोहम्मद लाली फिल वक्त जो है, गुलाम मोहम्मद लाली फेवरेट कैंडिडेट है इस हल्का में, और गुलाम मोहम्मद लाली जो है वो विनर पोजीशन जीतने के बहुत ज्यादा चांस है। में। अब नीचे आ जाते हैं। इसके नीचे जो है हल्का हमारे पास जो आ गया पीपी पंजाब असम्बली का 94 उसमें तैमूर अमजद लाली साहब हैं, इम्तियाज लाली साहब हैं, और इसी तरह शाह बराम है और हसन नवाज जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं उनका। इन 4 लोगों का जो है वो कंपटीशन है इस हल्के के अंदर। और इस हल्के के अंदर अगर देखा जाए तो 2,30,735 वोट जो है वो, सॉरी 755 वोट जो है वो रजिस्टर्ड हैं, जो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तो इन 4 कैंडिडेट्स के ऊपर सर आप बताएं कि क्या पोजीशन है। यहाँ पर मुझे जो मुकाबला नजर आ रहा है ना, वो मार इम्तियाज लाली का मुकाबला और तमूर अहमद लाली का मुकाबला नजर आ रहा है। सॉरी, तमूर अमजद लाली साहब का मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें जो शाह बहराम है और हसन नवाज है, वो मुझे इस जैचे में कहीं नजर नहीं आ रहा है कि उनकी कोई जीत हो जाए। जीत के मुकाबले पर जो है ना, तो वो वाह मार इम्तियाज जीतने के बहुत ज्यादा चांस है मार इम्तियाज के। बेशक तमूर साहब ने पहला इलेक्शन जीता हुआ है, वो किस कंडीशन में जीता है वो अलग मसला है, लेकिन मार इम्तियाज बहुत मजबूत कैंडिडेट है इस जो पीपी 94। आप कैसे कामयाब, आपके सितारों में इसमें मैं बताता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि इस वक्त जो मार इम्तियाज का सितारा है ना, वो अरूज पर है। शम्स जो है ना, वो नजर तसलीस पर जा रहा है। नजर तसलीस होती है दोस्ती की नजर। उस दोस्ती की नजर से जो उसके नाराज, मिसाल के तौर पर उसके हर आदमी के दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, जो उसके नाराज दोस्त है ना, वो उसके साथ बहुत ज्यादा तामन कर रहे हैं। और उस तामन की वजह से मार साहब जो है ना, इम्तियाज हुसैन लाली साहब बहुत ज्यादा मजबूत अपने इस पीपी 94 में ना मजबूत कैंडिडेट है। तमूर साहब से बहुत ज्यादा वोट लेंगे, तमूर से ज्यादा वोट ले रहे हैं तो जीत रहे हैं। तो तमूर से कम वोट ले रहा है अपना शाह बहराम से कम ले रहा है हसन नवाज। तो फिर ये पोजीशन बन गई ना कि फर्स्ट आ रहा है इम्तियाज लाली। और पीपी 94 के अंदर जो इस वक्त हमारी सूरत हाल सामने आई है उसमें है कि इम्तियाज लाली जो है वो फेवरेट कैंडिडेट के तौर पे सामने आ रहे हैं। सेकंड पोजीशन पे तैमूर अमजद लाली है, बाकी इसके बाद आएंगे। अच्छा सर, इसके नीचे एक और हल्का भी है, इसके नीचे पीपी 7, इसमें सकलैन मुर्तजा सकलैन सप्रा है। हाँ सर, हमारे इसके अंदर 2,06,286 वोट जो है वो रजिस्टर्ड है इस हल्का के अंदर। और इसमें सलीम बीबी परवाना है, सकलैन अनवर सिपरा है, साकब चद्दड़ है, जो कैंडिडेट्स है जो इस हल्का से अपना जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बाकी इसके डॉक्टर फखरुन्निसा थी, मुख्तार जप्पा साहब थे, वो तमाम के तमाम जो है वो विड्रॉ हो चुके हैं साकब के हक में। सर इस हल्का की क्या पोजीशन आपको? यहाँ पर जो है ना, मुझे जो कामयाबी समेट रहे हैं ना, वो आ रहे हैं सकलैन सिपरा साहब। सकलैन सिपरा का सितारा इस वक्त बहुत अरूज पर जा रहा है। सलीम बीबी भी पहले मुंतखब हो चुकी है और सकलैन साहब भी पहले मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन सलीम बीबी से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट हैं ये सकलैन जो है। लेकिन सलीम बीबी यहाँ हार जाएगी, दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर साकिब चद्दड़ है। यहाँ पर सकलैन साकिब चद्दड़ के बहुत ज्यादा जो हमारे उस इलाके के कैंडिडेट्स है, जिसमें डॉक्टर फखरुन्निसा है, डॉक्टर अपना मुख्तार जप्पा है, दीगर, वो उसके विड्रॉ हो चुके हैं साकिब चद्दड़। सर जितने भी विड्रॉ, मुझे उनके विड्रॉ होने से तो नहीं, हमने तो उनके विड्रॉ होने से नहीं, वोट तो लोगों ने डालने हैं ना। तो वो जो है ना, सकलैन मजबूत कैंडिडेट है यहाँ पर। जी तो नाज़रीन, आपने देखा इस हल्का का जो हल्का 93 है, उसके नीचे पीपी 94 है और पीपी 97 है।
इसके अंदर जो पोजीशन थी, अब जो आखिरी पोजीशन 97 के सिकलैन सिप्रा जो है वो फेवरेट कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं और वो जीत भी जाएंगे। जो हमारे सितारों का अमल कहता है, जो हमारी दर्शनासी का अमल कहता है, ये बाकी तो अल्लाह की जात बेहतर जानती है, गैर के इल्म अल्लाह के पास है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके अपने जो अपना यूं कह लें कि जो इनके पास मालूमात हैं, जो इल्म है, उसके मुताबिक ये लोग अपना कामयाब होंगे और ये लोग कामयाब इस हल्के से होंगे। इनके हल्का 93 से गुलाम लाली, हल्का 94 से इम्तियाज लाली और हल्का 97 भुआना से सकलैन जो है उनके वो जीत रहे हैं। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे और हल्का 94 के ऊपर भी यानी 94 के ऊपर भी हम बहस करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज। मेरे पुत्र बाहर बैठे उन्होंने